ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मन को शांत करने की शक्ति हमें कैसे मिलेगी। जो हमारे मन के अंदर व्यर्थ की बातें हमारे मन को परेशान करती है और बार बार मन के अंदर व्यर्थ की बातें आती है, उन बातों को सहन करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, हमारे अंदर वह सहन शक्ति ही नहीं हैगी जो हम व्यर्थ की बातों को भी सहन कर सके। देखिए, जब आप सबको पता है कि ये जो ड्रामा हैगा इसमें परिस्थितियाँ भी आएंगी और सुख भी आएगा, तो हमें दोनों में खुश रहना है। लेकिन कोई परिस्थिति आती है, किसी ने कोई कठोर वचन बोले, किसी ने कोई गलत बात कह दी और मन के अंदर इतने व्यर्थ विचार चलते हैं कि पूछो मत। लेकिन बातें तो आएंगी और आप उन बातों को सहन नहीं करोगे तो फिर आपका मन कैसे शांत होगा। इस बातों को तो समझना पड़ेगा ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये शरीर लेके पार्ट बजा रही हूँ और सब आत्माएं हैंगी, सबका अपना अपना पार्ट हैगा और सब हम आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैंगी। जब फिर जैसा जिसको हमने दिया है वह वैसा लौटा रहा है। अगर आपको इन बातों पे निश्चय है, ड्रामे पे निश्चय है, आत्मा पे निश्चय है, तो फिर आपका मन में व्यर्थ नहीं चलने का। बातें आएंगी फिर भी, लेकिन व्यर्थ नहीं चलने का, क्योंकि व्यर्थ ही बातें हमारे मन में विचार बहुत ज़्यादा उत्पन्न करती हैगी। इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान को स्मृति में रखा करो, क्योंकि जब ज्ञान को स्मृति में नहीं रखते, जब भी मन के अंदर विचार ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि शरीर देखते हैं ज़्यादा और शरीर ने तो ये शरीर में फिर रिश्ते नाते दिखते हैं और रिश्ते नाते हैं तो देखो बातें भी आएंगी। लेकिन इसीलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, सबको आत्मा देखो, सबको आत्मा भाई भाई समझ, सबके प्रति शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखो। इन बातों के बार बार अपने मन में चिंतन करा करो, सोचा करो, क्योंकि ज्ञान का चिंतन तो नहीं करते, व्यर्थ का चिंतन करते हैं। क्योंकि शरीर देखते हैं, क्यों कहा ऐसे ऐसे मेरे बारे में कोई क्यों सोच रहा है, क्यों बोल रहा है, यही तो मन के अंदर उधेड़ बुन चलती हैगी और फिर मन में तो व्यर्थ चले गई। और जिस दिन आपने व्यर्थ का चिंतन करना छोड़ दिया और सबको आत्मा देखना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे सब व्यर्थ सोचना सब खत्म हो जाएगा। उसके लिए तो आपको ज्ञान का चिंतन करना है। इसलिए बार बार कहती हूँ कि सुदर्शन चक्र फिराओ, बाबा को स्मृति में रखो, बार बार मुरली सुनो। क्योंकि जब हम अपने मन को बार बार इधर ज्ञान की तरफ लगा के रखेंगे तो व्यर्थ बात कुछ आने की नहीं, व्यर्थ कुछ सोच आने की नहीं। देखिए, इतना आसान भी नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, योग करोगे, बाबा से दिल से प्यार करोगे, बाबा से दिल से बातें करोगे, हमें अपनी सोच को ही तो बदलना है। इसीलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। देखिए, आप इस मन में जैसा भरोगे वैसे ही काम करेगा ये मन। इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान का ही चिंतन करा करो, ज्ञान के बारे में ही सोचा करो। चलते फिरते बाबा को याद करा करो। क्यों कहता है बाबा कि मुझे चलते फिरते याद करा करो, हर घड़ी याद करा करो? इसीलिए तो कि मन के अंदर हमारे अंदर कोई बुरे विचार जाए ना, कुछ हम बुरा सोच ही ना पाए। इतना अपने मन को बाबा के ज्ञान में व्यस्त रखा करो। बहुत से बच्चे ज्ञान में नए नए आते हैं और वो योग करते हैं, बाबा से प्यार भी करते हैं, दिल से बातें भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर से व्यर्थ खत्म नहीं होता, व्यर्थ चलता ही है। लेकिन उसके लिए तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ धैर्य होता है वहाँ सफलता जरूर मिलती है। और फिर देखो, वो अपने अपने ड्रामे के अनुसार रहेगा। लेकिन ये नहीं कि आपके अंदर मन के अंदर व्यर्थ के विचार आ रहे हैं तो आप योग करना छोड़ दो, बाबा को छोड़ दो। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वो सब कुछ ड्रामे के अनुसार ही होगा। सफलता आपको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, वो तो निश्चित आएगी। आपको ये नहीं सोचना कि कोई भी दुख आ रहा है या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा योग में मन नहीं लग रहा है, ये सब नहीं सोचना, क्योंकि ये सब कुछ आप व्यर्थ सोच रहे हो। वो परमपिता परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहा है, तो भला हमें क्यों नहीं सफलता मिलेगी, हमारा मन क्यों नहीं शांत होगा, हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? क्योंकि वो परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता, वो सदा हमारे साथ रहता है। सिर्फ हमें उसे दिल से प्यार करना है और बिल्कुल निस्वार्थ प्यार करना है। तो मैं तो यही कहूँगी आप सबको कि जितना भी मन के अंदर व्यर्थ आता है तो उसकी जगह आप ज्ञान का चिंतन करा करो,
इसलिए मैं कई वीडियो में कहती हूँ कि बार बार मुरली सुना करो, उसका मंथन करा करो, क्योंकि आप मुरली सुनोगे, मुरली का मंथन करोगे, उसी से आपका मन का परिवर्तन होगा और आपकी सोच एकदम पॉजिटिव बनेगी और व्यर्थ की बातें आपके अंदर से ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम अपने अंदर से व्यर्थ को कैसे खत्म करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।